हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। अब बहुत से आपने कंट्रोवर्सी देखी, वीडियोस देखे, टीसीएस कांड देखा, अपने चचा भूरे बाल वाले डोनाल्ड ट्रम्प उनकी हरकतें देखी, पिद्दू सा पाकिस्तान देखा। अभी जो क्राइसिस दिख रहे हैं, क्रूड ऑयल कभी 100 मार्क्स पाता है, कभी 95, 94, 99, बस यही चल रहा है। कान और पैर के झुमके और पायल ऊपर नीचे हो रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। और अगर आप एक फाइनेंशियल मार्केट की बात करो तो वो भी ले दे के ऊपर नीचे चल रहा है। फाइनेंशियल मार्केट में एक नया अपडेट आया है, वो कि अभी क्या था, पहले था कि सर्विसेज में अगर किसी की इनकम 20 लाख से ऊपर आ रही है ब्रोकरेज को सर्विसेज के, तो उनको जीएसटी देना पड़ता था। अब सेबी ने बोला कि भाई अब चाहे 20 लाख से ऊपर हो ना हो, जीएसटी सबको देना है। मतलब जो कंपनियां उनको जो रिलीज करती हैं उनके कमीशंस को, उसमें से वो 18% जीएसटी काट देंगे। अब जिनका जीएसटी है वो अपना यहाँ लेटर देंगे रजिस्ट्रार को, तो उनका जो जीएसटी कंपनी होल्ड करेगी वो वापस कर देगी। ये एक म्यूचुअल फंड में, मतलब आप बोलो तो थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूटर पैनल है, जो एमएफडी चैनल है, या जिनको हम क्या बोलते हैं, एक कंसल्टेंट समझ लो, वो इस टाइम पे थोड़ा सा भी इसमें सिचुएशन वो है कि ऐसा हर चीज़ में जीएसटी, तो सही बात है। अब देखो, अब गवर्नमेंट उस पर क्या इनिशिएट लेती है क्या नहीं लेती, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट ये कि उसमें जो नए आ रहे थे, जो नए स्टार्टअप कर रहे थे, उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है। बट म्यूचुअल फंड ऐसा क्या कि बहुत बड़ा एयूएम का है, एयूएम होगा तो फिर आपको उसमें धीरे धीरे कमीशन होने लगता है, तो आता है सामने। और एक फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को देख लो, अगर आज के टाइम में आप एक डायरेक्ट अप्रोच करना होता है किसी चीज़ को नॉलेज लेके, और दूसरा आपको कोई एडवाइस करता है उस चीज़ के लिए, गाइडेंस, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आज के टाइम में देखो, आप अगर मेडिकल लाइन में ही, तो हर कोई डॉक्टर की फीस 200 हो, 400 हो, 500 हो, मतलब वट एवर जो भी, ठीक है, लोग लेकिन जाते हैं, उनको पता है उनकी प्रॉब्लम, भाई पेट में दर्द हो रहा है, पैरासीटामोल खाएगा आदमी सही हो जाएगा। बट डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको प्रिस्क्रिप्शन देंगे अपना, मतलब सारी उनका जो मतलब फीस होता है, कंसल्टेंट फीस देंगे, उसके बाद फिर उसका वेट करेंगे, दिन उनका टाइम आएगा, फिर डॉक्टर जो बोलेगा, जो दवाई लिखेगा, चुपचाप ले लेना और कुछ नहीं बोलना। तो वहाँ पे उनको ये पूरा प्रोसेस चाहिए। ठीक है, दूसरा, मतलब जाने ही क्यों, गूगल करो, आपको सारे नॉलेज आ जाएंगे, तो वहाँ से दवाई खाओ, सही हो जाओगे, आपका 400-500 बच गया, है ना। तो रिस्क आया ना, सेम वैसे, क्योंकि एक एडवाइजर आपके पूरे पोर्टफोलियो को देखता है, रन करता है, उस पर क्या बोलते हैं उसको, मंथन करता है, फिर उस चीज़ को देखता है कि आपको किस हिसाब से, कैसे हम आपके इन्वेस्टमेंट को स्मॉल में, या फिर एसआईपी जिसको कहते हैं, या फिर छोटे छोटे अमाउंट में, या एसटीपी के मोड में हम कैसे मार्केट में आपको लाएं, कि जो अभी की जो करंट की मार्केट है, आप देखो 84 से 80, 80 से 73, 73 से 74, 76, 78 से 76, मतलब ये ऊपर नीचे चल रहा है। और लास्ट 18 महीने से मार्केट बिल्कुल, मतलब अभी रिटर्न नहीं जनरेट किया। ठीक है, इसमें एफआईज की बिकवाली भी अच्छी खासी आई है, और इंडियन इन्वेस्टर भी इसमें थोड़ा सा पैनिक हुए हैं, जो डायरेक्ट के थे उनको पैनिक सिचुएशन क्रिएट किए हैं वो, फिर रेगुलर, तो ठीक है, उतार चढ़ रहा है। बट आप इस टाइम पे देखो कि 75 लाख करोड़ से कहाँ भी 81 लाख 82 लाख करोड़ के आसपास का है। म्यूचुअल फंड की जो आपने एसआईपी बुक साइज कहाँ 27,000 करोड़ 30,000 करोड़ थी, अभी 32-33,000 करोड़ के आसपास की है। तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा। और अगर टोटल पोर्टफोलियो को देखोगे तो 5 करोड़ इन्वेस्टर है, इतने बड़ी इंडस्ट्री में अभी, तो अभी पूरा का पूरा गैप है। और इसमें देखो, रेगुलेटरी को आदमी ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो रेगुलेट कर रही है चीज़ों को, धीरे धीरे फिल्टर कर रही है। अब हर आदमी ट्रांसपेरेंट तो उसमें देखता है उस चीज़ को, जो इसके रजिस्ट्रार्स हैं और जो इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिलोसफी है, थोड़ा लेक ऑफ नॉलेज की कमी है, थोड़ा नॉलेज की कमी है। अभी रूरल बेल्ट में उतना टच नहीं आया है। बट ये है कि लोग अभी भी इतने जो चीट फंड या फिर जो इस टाइप के फ्रॉड हुए हैं उसको लेकर थोड़ा सा भी
लोग हैं, ठीक है। अब आते हैं कि ये तो हमारे इन्वेस्टमेंट से अब हम ये हमारे इम्पैक्ट कैसे होता है जो हम अभी इस टाइम पे सिनेरियो हो रहा है कि भाई सबको पता है कि आज के टाइम में ईरान, इजराइल, लेबनान, यूएस सब आपस में लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। फिर जो पूरे वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईंधन, वो पूरा होल्ड है ईरान के उससे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। फिर यूएस की नाकाबंदी है, फिर उसने अभी 2 हफ्ते का एक्सटेंड किया उसने सीज फायर। देन सीज फायर के बाद क्या हुआ कि अभी वो वापस शांति वार्ता के लिए वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक दिख रहा है कि जो जियो पॉलिटिकल है वो थोड़ा सा अभी अच्छे मोड में नहीं है। फिर एक जो इन्वेस्टर्स है वो उसके लिए अगर कोई लॉन्ग टाइम हॉरिजॉन में अगर इन्वेस्ट करता है तो ठीक है, उसके लिए परफेक्ट टाइम है। बट इस सिचुएशन में आदमी को कहते हैं ना, हमारे पीएम साहब ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलो, यही है। आपदा है सब कुछ, लेकिन अब इस टाइम के जो भी आपके बचत हैं, सेविंग्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हैं, आप सही एडवाइजर से मार्गदर्शन कीजिए, उससे आप सलाह लीजिए, वो आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा किस में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कितना आपको मिल सकता है, क्या दिख रहा है। क्योंकि किसी भी फंड को आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो बैंक में क्या दिया है, क्या देगा, वो कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। क्योंकि उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट का रिस्क रहता है, बट रिस्क में भी रिटर्न है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी जो ये वर्ल्ड जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, इसको भी बहुत इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट में। और अभी देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। बट अभी जिस हिसाब से क्रूड ऑयल का दिख रहा है 100 मार्क्स क्रॉस करना, तो उसकी वजह से और इंडिया में भी जो कई बड़े राज्यों में चुनाव हैं, चुनाव को देखते हुए थोड़ी सी भी पेट्रोल पे कंट्रोलिंग दिख रहा है। बट पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस सब पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी अभी आप अब जो अंदर बैठे हैं सपोले, हमारे यहाँ खाना हमारे यहाँ फ्री में, रहना हमारे यहाँ, पढ़ाई हमारे यहाँ, नौकरी हमारे यहाँ, बम भी फोड़े साले हमारे यहाँ हैं, नक्सली, मतलब वो नक्सली, आतंकवादी वाले नक्सली, सबकी रोजी रोटी चल रही है। हमारे यहाँ तो बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही भी बहुत से लोग हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब, ठीक है, बांग्लादेश, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। उसमें कुछ लव जिहाद वाले इतने कंट्रोवर्सी आ गए हैं आज के टाइम में, इतना बड़ा टीसीएस का रहा। अब उसमें जो वहाँ की एचआर हेड है, वो शायद उसने एचआर जो थी उसने उनको ऐसे सिखाया था कि ऐसे इस हिसाब से उनको परेशान करो कि जो उनके कंप्लायंस है उसमें ना आए। और शायद उसके जो मास्टरमाइंड, वो जो दिल्ली डॉक्टर की थी, दिल्ली में डॉक्टर थी, उसकी शायद टच में थी वो, उसके बहुत रैकेट वीडियो बहुत कुछ अभी दिखा रहा है। तो और कुछ लोगों ने बोला था कि नहीं ये सब प्रोपोगेंडा है। ये क्या है, प्रोपोगेंडा ही चल रहा है, और सूटकेस केस सब देख ही रहे लोग। तो कुल मिला के यही है, शांति बनाए रखें और फालतू की अफवाहों में ना जाए, और कुछ भी होता है तो उसमें आप वेरीफाई करें उस चीज़ को। बाकी जो लोग ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, ठीक है। अब हो सकता है उसमें कुछ लोग हैं, तो उन कुछ लोग मतलब शरीर में देखो बीमारी लग गई है, तो ऐसा नहीं कि पूरे शरीर को काटेगा आदमी, वो बीमारी को पकड़ेगा, वहाँ जड़ से निकाल उस कैंसर को निकालेगा, तो वो चल रहा है, वो भी हो जाएगा। बाकी अपने बुलडोजर बाबा तो है ही, ठीक है। ओके दोस्तों, अब वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपनों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो।